हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्यानम क्लासेस। आज हम लोग नोबेल पुरस्कार के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि इसकी शुरुआत कब हुई, ये किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है और कितने भारतीय हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिला। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले देखते हैं कि नोबेल पुरस्कार है क्या। देखिए, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1901 में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, यह पुरस्कार स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल की याद में नोबेल फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। यानी किस फाउंडेशन द्वारा? नोबेल फाउंडेशन द्वारा। देखिए, जो अल्फ्रेड नोबेल है, इनका जन्म स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में 21 अक्टूबर 1833 में हुआ था। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि जो अल्फ्रेड नोबेल हैं वो कहाँ के हैं, तो स्वीडन के हैं। ठीक है, और 1867 में अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है कि 1867 में अल्फ्रेड नोबेल ने किसकी खोज की? डायनामाइट की खोज की। देखिए, मृत्यु से पहले दिसंबर 1896 में अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा उन्होंने एक ट्रस्ट के लिए सुरक्षित रख दिया। वह चाहते थे कि इस पैसे के ब्याज से हर साल उन लोगों को सम्मानित किया जाए जिनका काम मानव जाति के लिए सबसे कल्याणकारी पाया जाए। स्वीडिश बैंक में जमा उनकी संपत्ति की राशि के ब्याज से ही नोबेल फाउंडेशन द्वारा हर वर्ष, देखिए, जो उनकी संपत्ति है उसके ब्याज से ही हर वर्ष भौतिकी, रसायन, शांति, साहित्य, चिकित्सा और अर्थशास्त्र में सर्वोत्कृष्ट योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो देखिए, ये क्या है, जो अल्फ्रेड नोबेल हैं, इनकी जो संपत्ति थी उसको इन्होंने वर्ल्ड बैंक में, स्वीडिश जो बैंक थी उसमें उसके ब्याज के रूप में ही ये हर साल दिया जाता है। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु कब हुई थी? 10 दिसंबर 1896 में, और 10 दिसंबर को ही हर साल नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि नोबेल पुरस्कार किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है। देखिए, जो नोबेल प्राइज़ है ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, लेकिन शुरुआत में ये 5 ही क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन 1969 से ये 6 क्षेत्रों में दिया जाने लगा, जिसमें अर्थशास्त्र का भी क्षेत्र इसमें इंक्लूड हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्या है? भौतिकी विज्ञान। ठीक है, यानी फिजिक्स के क्षेत्र में पहला दिया जाता है, और ये देने वाली संस्था का नाम क्या है? रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज। कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछ लेता है कि जो फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ है वो कौन सा इंस्टीट्यूट देता है, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा, रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज। नेक्स्ट है केमिस्ट्री। दूसरा केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया जाता है, इसको भी रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज देती है। फिर आता है अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमी। इकोनॉमी के क्षेत्र में कौन देता है? ये भी रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज देता है। फिर आता है चिकित्सा यानी मेडिसिन। चिकित्सा के क्षेत्र में कौन सा इंस्टीट्यूट देता है? तो कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट। ठीक है, इसको याद रखिएगा, कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट। फिर आता है साहित्य और शांति। देखिए, साहित्य के क्षेत्र में कौन सा देता है? स्वीडिश अकेडमी। ठीक है, और शांति के क्षेत्र में कौन सा देता है? द नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी ओस्लो। देखिए, मोस्टली शांति पुरस्कार और साहित्य पुरस्कार पूछता है कि कौन सा इंस्टीट्यूट इसको देता है, तो ये आप लोग देख लीजिए। फिर चलते हैं हम लोग। देखिए, जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है इसको 1968 में स्थापित किया गया, लेकिन पहली बार कब दिया गया था? 1969 में। ठीक है, बाकी ऐसे नोबेल पुरस्कार कब से प्रारंभ हुआ? 1901 से, जिसमें 1969 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिया जाने लगा। चलिए देखते हैं कि कौन कौन से भारतीय हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, तो देखिए, पहले भारतीय कौन है जिनको नोबेल पुरस्कार मिला? तो ये हैं रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, इनको किस क्षेत्र में मिला? साहित्य के क्षेत्र में मिला। कब मिला था? 1913 में। ठीक है, और इनकी एक रचना थी गीतांजलि, उसी के लिए इनको मिला। दूसरे कौन है? डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। इनको किस क्षेत्र में मिला? फिजिक्स के क्षेत्र में। कब मिला था? 1930 में। और किस लिए मिला था? रमन इफेक्ट के लिए। तीसरे हैं हरगोविंद खुराना। इनको किस फील्ड में मिला था? मेडिसिन यानी चिकित्सा विज्ञान में। और ये कब मिला? 1968 में। चौथी है मदर टेरेसा। देखिए, ये पहली भारतीय महिला हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिला,
किस क्षेत्र में मिला था? शांति के क्षेत्र में। और कब मिला? 1979 में। फिर आते हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इनको भी किस फील्ड में मिला? फिजिक्स के फील्ड में। कब? 1983 में। फिर आते हैं अमर्त्य सेन, ठीक है, इनको किस फील्ड में मिला? इकोनॉमी। कब मिला? 1998, ठीक है। फिर आते हैं वेंकटरमन रामकृष्णन, इनको किस फील्ड में मिला? केमिस्ट्री के फील्ड में, ठीक है। कब मिला था? 2009 में। फिर आते हैं कैलाश सत्यार्थी, इनको किस फील्ड में मिला? शांति के फील्ड में। अब ये कब मिला था? 2014 में। देखिए इनके साथ एक मलाला यूसुफजई थी, वो सबसे कम उम्र की महिला थी जिनको नोबेल प्राइज़ मिला। वो कहाँ की? पाकिस्तान की। तो उनको भी शांति पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी के साथ मिला था। फिर है अभिजीत बनर्जी, इनको किस फील्ड में मिला? इकोनॉमी। कब मिला था? 2019। तो देखिए 9 भारतीय हैं जिनको अब तक नोबेल पुरस्कार मिला है, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। तो चलिए देखते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है कि वर्ष 1901 में पहला नोबेल पुरस्कार कितने श्रेणियों में दिया गया था? 5 श्रेणियों, 6 श्रेणियों, 4 श्रेणियों या फिर 7 श्रेणियों? देखिए वर्ष 1901 में जो नोबेल पुरस्कार है वो 5 श्रेणियों में दिया गया था, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन से वो श्रेणियाँ हैं। तो रसायन विज्ञान, भौतिकी, साहित्य, शांति और चिकित्सा, यही 5 श्रेणियों में दिया गया था। अर्थशास्त्र इसमें इंक्लूडेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस फाउंडेशन ने किया? तो कला और विज्ञान की अमेरिकी अकादमी, दूसरा है नोबेल फाउंडेशन, तीसरा है नोबेल चैरिटेबल ट्रस्ट, चौथा है राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी। देखिए जो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई ये किसने की? कौन से फाउंडेशन ने किया था? तो नोबेल फाउंडेशन ने, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, नोबेल फाउंडेशन। नेक्स्ट है रविन्द्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? कविता, गीतांजलि, राष्ट्रवाद या आवारा पक्षी? देखिए जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं इनकी गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम महिला कौन थी? मलाला यूसुफजई, मदर टेरेसा, नेल्सन मंडेला या फिर मैरी क्यूरी? देखिए 2 बार अगर नोबेल पुरस्कार जीती हैं तो वो कौन है? मैडम क्यूरी। डिटेल में देखते हैं क्या है। देखिए मैडम क्यूरी को पहला 1903 में किस क्षेत्र में मिला था? भौतिकी के क्षेत्र में। और 1911 में किस फील्ड में मिला था? रसायन के क्षेत्र में, ठीक है। अगर बात करें भौतिकी के क्षेत्र में, इन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज की जिसमें इनके हस्बैंड पियरे क्यूरी के साथ 1903 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला। और दूसरा कब मिला? 1911 में केमिस्ट्री में रेडियम के शुद्धिकरण के लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा कि मैडम क्यूरी को किन किन क्षेत्रों में और कब कब नोबेल प्राइज मिला। नेक्स्ट देखते हैं, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन हैं? मलाला यूसुफजई, नेल्सन मंडेला, मैरी क्यूरी या मदर टेरेसा? देखिए सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है? तो ये है मलाला यूसुफजई। देखिए मलाला यूसुफजई को शांति के क्षेत्र में 2014 में पुरस्कार मिला था। अपने ऊपर बताया ना, कैलाश सत्यार्थी के साथ। तो देखिए आज के लिए इतना ही क्वेश्चन है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एग्ज़ाम में इससे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नोबेल पुरस्कार किस फील्ड में किसको मिला, कब मिला, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। थैंक यू।